श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। वो अमावस्या तिथि कोई सी भी हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में काला तिल और एक लोटा जल है तो आप किसी भी प्रकार के पितृ दोष से बच सकते हैं। अगर आपके घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और वो ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि अपनी मनोकामना के लिए अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। अमावस्या तिथि स्पेशली होती है हमारे पितरों के लिए, हमारे पूर्वज के लिए, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। स्क्रीन पर आप लोग को काला तिल दिखाई दे रहा है। मैंने तो भले ही स्क्रीन पर लिख दिया है कि आपको 11 दाने काले तिल के लेने हैं, बट आपको गिनती नहीं करनी है, ठीक है ना। आप एक चुटकी काला तिल ले लेना। अब उस एक चुटकी काले तिल में चाहे 11 दाने आ जाएं या 21 दाने आ जाएं या 100 दाने आ जाएं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक चुटकी चाहिए। अरे बातें क्लियर हैं क्या? जल्दी से बोलो, क्लियर हैं? चलो, काला तिल हो गया। काला तिल लेने के बाद में आप सभी लोगों को एक कलश लेना है। मैंने जानबूझ करके मिट्टी का ही कलश क्यों दिखाया, क्या आपको पता है? अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा वैशाख महीने की ध्यान से सुनी है या आप सुनते हो, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी या पता होनी चाहिए कि हमेशा वैशाख महीने में भोले बाबा को क्या समर्पित करना चाहिए, इस प्रकार से कलश समर्पित करना चाहिए। मतलब कलश का जल, जो मिट्टी का कलश का जल होता है, इससे उनको ठंडक मिलती है और हमें इससे सौभाग्य, एक जो भी हम मांगते हैं भगवान से ना, वो हमें मिलता है, ठीक। इसे लेंगे, भोले बाबा की शिवलिंग के पास आके खड़े होना। पहला काम करना है, फेस रखना है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। ज़्यादातर मंदिर में, मैं क्यों कहता हूँ नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ पर भी जाओगे आप माता अशोक सुंदरी की ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो दिशा दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा, ये जो दिशा होगी ये हमेशा उत्तर दिशा ही होती है। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। तो आप लोग भी उत्तर दिशा की तरफ खड़े होंगे। जो मैंने 11 दाने या जो भी 21 दाने आपने काले तिल के लिए हैं, उस काले तिल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आपको रखना है, ठीक। और रखने के बाद में फिर आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आप समर्पित करेंगे। समर्पित करने के साथ यह पूरा जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोकना, और रोकने के बाद में इस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करना। अच्छा बताओ, इससे क्या होगा? जो भी हमारे घर में पितृदोष लगा होगा या लगने वाला होगा किसी भी कारण से, आपकी गलती की वजह से या फिर किसी ने कुछ करा धरा दिया हो उसकी वजह से, तो इससे आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, उससे आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। कोशिश तो की है अच्छा समझाने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, वीडियो कॉल पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन करें और आप मुझसे सीधा वीडियो कॉल पर बातें कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।